दरअसल उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव में मझवा विधानसभा क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये नरेंद्र मोदी के कॉन्स्टिट्यूंसी क्षेत्र से बिल्कुल सटा हुआ विधानसभा क्षेत्र है। मझवा विधानसभा क्षेत्र कई मामलों में बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में होने वाले 9 विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मझवा विधानसभा क्षेत्र इसलिए भी है कि अरुण सिंह का ये गृह जनपद है। राष्ट्रीय महासचिव भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्र देव सिंह, अनुप्रिया पटेल, आशीष पटेल, उसके अलावा आसपास के कई ऐसे तमाम बड़े दिग्गज प्रभावशाली नंदगोपाल गुप्ता नंदी का निरंतर इस क्षेत्र में काफ़ी प्रभाव रहा है। और इस वक्त मझवा विधानसभा क्षेत्र में जो प्रत्याशियों की जो सूची थी उसमें जितेंद्र तिवारी जी का भी नाम था। हालांकि सुष्मिता मौर्य के नाम पर मुहर लगा और तमाम भाजपाइयों में हर्ष देखा गया। जितेंद्र जी हमारे साथ हैं। जितेंद्र जी ये बताएं कि कितना प्रभावशाली होगा, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, कितना असर डालेंगे? सर्वप्रथम मैं आपके माध्यम से विधानसभा के सभी हमारे परिवारजनों को मैं प्रणाम करता हूं और मैं सबको माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के तरफ से आमंत्रित, जो हमारा कल से 3 दिन से कार्यक्रम चल रहा है, मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि भारी से भारी संख्या में आप यहां आए। आपके हिंदू हृदय सम्राट जिसको कहते हैं पूरे विश्व में योगी जी को, वो कल आपके बीच में आ रहे हैं, तो सब लोग दिल से खुल के प्यार और आशीर्वाद उनको दें। अब बताएं, पूछिए। सवाल सबसे बड़ा यही खड़ा होता है कि यहाँ पर आपकी लड़ाई सपा से बताई जा रही है। लोग कह रहे हैं कि कांटे की टक्कर है। ऐसे में आप कितना आश्वस्त हैं जीत के प्रति? देखिए, आपको कौन कह रहा है कांटे की टक्कर है, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ टक्कर तो है ही नहीं। पहले देखिए, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये पार्टियां प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के ये जनता के बीच में एक लूटने का काम करते, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करें। इनकी योजनाएं सिर्फ लूट की है। कांग्रेस के बारे में आपको ही पता है कि अंग्रेजों के पेट से पैदा हुई पली हुई ये पार्टी है। 70 साल में इसका एक ही काम था, बांटना और काटना। ठीक है। रही बात सपा की, आप उठा लीजिए, चाचा की, भतीजा की, बीवी की, भैया की, इसी में समट कर रह गई है ये पूरी पार्टी। इनको खुद यादव समाज में भी कोई अच्छा चेहरा ऐसा नहीं दिख रहा है कि पढ़ा लिखा बहुत इस समाज में। आज आप देखिए कि बहुत ही ऐसे ब्रिलियंट लोग हैं जो समाज के प्रति बहुत वफादारी से इच्छा रखते हैं कि मैं कुछ करूं, लेकिन उनको जगह इनकी पार्टी में आज तक नहीं मिल पाया। 7-7, 8-8 लोग इन्हीं के परिवार के इनकी पार्टी में हैं। एक तो इनकी ये कहानी। अब आ जाइए बसपा में। दलित समाज के लिए मायावती जी ये पार्टी लगाई, बहुजन समाज पार्टी। ठीक है। आज आप देखिए, दलित जहाँ पे था वहीं आप किसी भी चले जाइए हमारे दलित भाइयों की बस्ती में, आज उनकी, ठीक है मोदी जी की सरकार 10 साल से आई तो स्थितियाँ बहुत बेटर हुई, लेकिन आप पलट के देखिए कि ये जिसके नाम पे पार्टी लगाई, समाज कहाँ है, ये कहाँ है। अरबों खरबों की महल में आप दिल्ली जाके देखिए इनकी एसेट्स प्रॉपर्टी, लखनऊ देखिए महल के तरह इनका जो मकान है, चारों तरफ सिक्योरिटी में मस्त रानी की तरह रहती हैं। अगर एक कोई भी समाज का दलित चाहे कि मैं बहन जी के पास जाके अपनी दुख व्यक्त कर सकूं, समाज की दुख व्यक्त कर सकूं, तो उसको कई जन्म लेना पड़ेगा। तो रही बात भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी एक विचार से बनी हुई पार्टी। किसके? आप इधर देखिए, सब पूरे भाई हैं, ये समाज है ना, ये समाज की विचार से बनी हुई एक संगठन, एक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। ये तो रही बात, यहाँ कांटे उटे की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ विकास की लड़ाई है। और विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका सम्मान करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही। क्यों कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के पूरे नागरिकों की पार्टी है। ये किसी विदेशी ताकत की रहमो करम से नहीं बनी। जितेंद्र जी, अगर इतना ही आश्वस्त हैं बीजेपी के लोग अपने जीत के प्रति, तो क्यों निरंतर डिप्टी सीएम 2 बार आ चुके, सीएम आ चुके, इस 1 महीने में दूसरा चक्कर लग रहा है? ये लगता है कि ऐसा तो नहीं है भाई साहब, हमेशा आते रहते। अभी सीएम साहब इस चुनाव से पहले भी आए हैं, ऐसा नहीं है। डिप्टी सीएम भी आते रहे हमारे। देखिए, पूरे प्रदेश के अंदर चाहे डिप्टी सीएम हो, चाहे सांसद हो, मंत्री कोई भी हो, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी देखिए ना, पहला प्रधानमंत्री होगा जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में अनगिनत बार आया। ठीक बात है। उप मुख्यमंत्री का साफ तौर पे कहना है कि पीडीए का फुल फॉर्म है
परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसके बारे में भी हम राय जानेंगे। लेकिन इसके पहले बता दें कि ये पूरी कवायद ज़बरदस्त तैयारी मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर हो चुकी है। तमाम भारतीय जनता पार्टी का झंडा आप देख रहे हैं, सुहेलदेव समाज पार्टी का झंडा है, इसी तरीके से अपना दल एस का झंडा है। यानी जितने भी एनडीए गठबंधन के लोग हैं आज पूरी ऊर्जा और ताकत के साथ मिर्ज़ापुर के इस कछवा में गांधी कॉलेज के इस प्रांगण में ज़बरदस्त तरीके से एकत्रित हो रहे हैं। रात भर तैयारी चलेगी। बताया जा रहा है कि इस बार का जो चुनाव परिणाम होगा वो 2027 के चुनाव का ये ट्रेलर है। ये पीडीए को आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे? जो सपा के लोग कहते हैं कि पीडीए है सब, उसको कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, बौखलाए बैठे हुए हैं, लूटा हुआ माल सब खत्म हो चुका है। अब ये पीडीए बोल लें, कुछ बोल लें, इनको सिर्फ सत्ता की लालच पड़ी हुई, किसी तरीके से फिर से सत्ता मिले और फिर से इनकी लूट की दुकान चालू हो जाए, इससे ज़्यादा कोई दम नहीं है इनके में। फिलहाल जो तमाम लोग हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं के दम पर भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच जा रही है। चाहे वो मृदा परीक्षण हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, प्रधानमंत्री आवास हो, मुख्यमंत्री आवास हो, हर घर जल नल योजना हो या आयुष्मान कार्ड, लोग बताएं कि अत्यंत प्रभावशाली साबित हो रहा है। 70 साल के लोगों को भी मिलने जा रहा है। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है ना कि 70 साल के ऊपर जितने भी लोग हैं सबको 5 लाख रुपए तक के लिए फ्री इलाज है। कोई भी समाज का हो, आपको बता दूं आपके माध्यम से, कोई भी समाज, कोई भी वर्ग का आप उठा के देख लीजिए, विपक्षी जो बांट रहे हैं, काट रहे हैं, समुदायों में लड़ाई लगा रहे हैं, आप उठा के देखिए जाके, योजनाओं का सबसे ज़्यादा लाभ अगर किसी को मिल रहा है तो मुसलमान भी ले रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास किसी को कम किसी को ज़्यादा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने समय निकाला। मिर्ज़ापुर से TV 100 के लिए कछवा से वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।